नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य दुश्मन की जो आपके घर में चुपचाप घुस आता है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर। एक छोटा सा मच्छर एडीज इजिप्टी दिन के उजाले में हमला करता है और साफ पानी में पनपता है। उसका एक दंश आपके शरीर में वायरस पहुंचा देता है, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है। हम अक्सर बड़ी बीमारियों से डरते हैं, लेकिन इस छोटे दुश्मन को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए जानें कैसे यह मच्छर खतरा बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डेंगू एक वायरल बुखार है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेता है। यह बीमारी अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द और कमजोरी जैसे लक्षणों के साथ शुरू होती है, जिससे मरीज को काफी परेशानी होती है। डेंगू के लक्षण आम वायरल बुखार से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता और जटिलताएं इसे अलग बनाती हैं। डेंगू का वायरस मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर आमतौर पर दिन के समय, खासकर सुबह और शाम के वक्त ज्यादा सक्रिय रहते हैं। एडीज मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास जमा पानी को हटाना बेहद जरूरी है। डेंगू वायरस के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं: डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। हर प्रकार का वायरस शरीर में अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है और एक ही व्यक्ति को जीवन में चारों प्रकार से संक्रमण हो सकता है। अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाए तो उसके शरीर में उस प्रकार के वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, लेकिन बाकी 3 प्रकार के वायरस से संक्रमण का खतरा बना रहता है और अगली बार संक्रमण ज्यादा गंभीर हो सकता है। दूसरी बार डेंगू का संक्रमण पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिससे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए सतर्क रहना और समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। डेंगू छूने, साथ बैठने या खाने पीने से नहीं फैलता। यह सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलता है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। जब मच्छर किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति का खून चूसता है तो वायरस उसके शरीर में चला जाता है। इसके बाद वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है और संक्रमण फैलता है। बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, जिससे डेंगू का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी और रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और खुद को सुरक्षित रखें। डेंगू के लक्षण पहचानना बेहद जरूरी है। तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते, उल्टी, ये सामान्य लक्षण हैं। गंभीर डेंगू में पेट दर्द, लगातार उल्टी, खून आना, सांस लेने में तकलीफ और अत्यधिक थकान हो सकती है। बुखार उतरने के बाद के 24 और 48 घंटे सबसे अहम होते हैं। अगर गंभीर लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें, यह मेडिकल इमरजेंसी है। सही समय पर इलाज जान बचा सकता है। डेंगू की पुष्टि के लिए ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। शुरुआती दिनों में NS1 एंटीजन टेस्ट सबसे अधिक कारगर माना जाता है। 5वें दिन के बाद IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट से संक्रमण की स्टेज का पता चलती है। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC से प्लेटलेट्स और हेमाटोक्रिट की निगरानी की जाती है। प्लेटलेट्स गिरना और हेमाटोक्रिट बढ़ना गंभीर डेंगू के संकेत माने जाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर नियमित जांच कराएं और इलाज की सही दिशा तय करें। डेंगू के लिए अभी तक कोई खास दवा या इलाज उपलब्ध नहीं है, यानी ऐसी कोई दवा नहीं है जो वायरस को सीधे खत्म कर सके। इसलिए डेंगू के इलाज में सबसे जरूरी है लक्षणों को नियंत्रित करना और शरीर को मजबूत बनाए रखना। डॉक्टर आमतौर पर मरीज की स्थिति के अनुसार सलाह देते हैं, जिससे मरीज को जल्दी राहत मिल सके और जटिलताएं न बढ़ें। इलाज का मुख्य उद्देश्य है बुखार, दर्द और कमजोरी जैसे लक्षणों को कम करना और शरीर को पर्याप्त आराम और पोषण देना। मरीज को डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए ताकि किसी भी गंभीर लक्षण को समय रहते पहचाना जा सके। डेंगू में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो सकती है, इसलिए खूब तरल पदार्थ जैसे पानी, नारियल पानी, सूप या जूस पीना बहुत जरूरी है। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और रिकवरी में मदद मिलती है।
बुखार या दर्द के लिए सिर्फ पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह सुरक्षित है और शरीर पर ज्यादा असर नहीं डालता। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई और दवा न लें। एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये दवाएं प्लेटलेट्स की संख्या कम कर सकती हैं और रक्तस्राव का खतरा बढ़ा सकती है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना आम बात है, इसलिए समय समय पर खून की जांच करवाना जरूरी है। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर सही सलाह देंगे। अगर मरीज को लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत या खून बहने जैसे गंभीर लक्षण दिखें, तो तुरंत अस्पताल जाएं। देर करना खतरनाक हो सकता है। अस्पताल में डॉक्टर मरीज की निगरानी करते हैं, जरूरी दवाएं और तरल पदार्थ देते हैं और जटिलताओं से बचाव करते हैं। कभी भी खुद से दवा न लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह मानें और उनकी बताई दवाएं ही लें। समय पर सही कदम उठाना, डॉक्टर की सलाह मानना और परिवार का सहयोग ही डेंगू से लड़ने में सबसे बड़ी ताकत है। घर पर आराम करें, पर्याप्त नींद लें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। इससे रिकवरी तेज होती है। साथ ही बुखार, सांस लेने में दिक्कत या खून बहने जैसे खतरे के संकेतों पर हमेशा नजर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जा सके। डेंगू से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। घर और आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, टायर, बर्तन, टंकियां साफ रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी और मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। दरवाजों खिड़कियों पर जाली लगवाएं। अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें। सिर्फ आपका घर नहीं, पूरा मोहल्ला सुरक्षित होना चाहिए। जलभराव या फॉगिंग की जरूरत हो तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। मिलकर ही डेंगू को हराया जा सकता है। डेंगू को लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां और मिथक फैले हुए हैं, जिनसे बचना बेहद जरूरी है। सही जानकारी के अभाव में लोग अक्सर अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता और बढ़ जाती है। आज हम डेंगू से जुड़े कुछ आम मिथकों का सच जानेंगे, ताकि आप और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पहला मिथक है कि पपीते के पत्ते या बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग डेंगू के इलाज के दौरान इन घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोधों में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इलाज के लिए केवल प्रमाणित और वैज्ञानिक तरीकों पर ही भरोसा करें। घरेलू उपायों के बजाय डॉक्टर की सलाह और सही दवाओं का सेवन ही सबसे सुरक्षित है। दूसरा बड़ा मिथक है कि डेंगू सिर्फ गंदे पानी में पनपता है। असलियत यह है कि डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ और ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। घर के आसपास रखे छोटे छोटे पानी के बर्तन, फूलदान, कूलर या टंकी में जमा पानी भी मच्छरों के लिए आदर्श जगह बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने घर और आसपास के इलाकों में पानी जमा न होने दें। तीसरा मिथक है कि एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा नहीं होगा। डेंगू वायरस के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर आपको एक बार डेंगू हो चुका है तो आप सिर्फ उसी प्रकार से सुरक्षित होते हैं, बाकी 3 प्रकारों से फिर भी संक्रमित हो सकते हैं। दूसरी बार डेंगू होना और भी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। इसलिए सुनी सुनाई बातों या सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर भरोसा न करें। हमेशा डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लें और वैज्ञानिक तथ्यों को ही मानें। सही जानकारी ही आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। याद रखें, सही जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जितना अधिक आप जागरूक रहेंगे, उतना ही बेहतर आप डेंगू से बचाव कर पाएंगे। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और डेंगू से बचाव के उपाय जैसे मच्छरदानी का इस्तेमाल, मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना और घर के आसपास पानी जमा न होने देना हमेशा अपनाएं। आपकी जागरूकता ही आपके परिवार की सुरक्षा है।